चलो, हमने 5 प्रश्नों को हल कर लिया था और आगे प्रश्नों को हल करते हुए देखते हैं। पहला कह रहा है 6 से 9 तक के प्रश्नों का क्या करिए, दिए गए 6 से 9 तक प्रश्नों वृत्त समीकरणों को क्या कह रहा है, 6 से 9 तक, 6 से 9 तक दिए गए वृत्त समीकरणों को वृत्त समीकरणों को कणों का क्या ज्ञात करिए, त्रिज्या और केंद्र ज्ञात कीजिए। त्रिज्या और केंद्र ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। ये समीकरण दिया गया हुआ है। क्या दिया है, समीकरण दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ, क्या है इसका हल करिए और क्या करिए, त्रिज्या और केंद्र ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, दिया है, दिया है तो समीकरण ही तो दिया है, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, अब चलिए एच और के की वैल्यू हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो क्या होगा, एक्स माइनस एच होता है, क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस वाई 3 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ये होता है, अंडर रूट हटाएंगे तो इधर क्या होगा, आर की तरफ स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आर का स्क्वायर, इधर से अंडर रूट हट जाएगा। अब इससे तुलना कर देंगे। ठीक है, इसे क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर -5, के बराबर 3, के बराबर क्या हो जाएगा, और आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्त का त्रिज्या और केंद्र ज्ञात कीजिए। तो केंद्र क्या हो जाएगा, तो केंद्र क्या हो जाएगा, -5 का कामा 3, और त्रिज्या क्या हो जाएगी त्रिज्या 6 इकाई। त्रिज्या क्या हो जाएगी, 6 इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -8y -45 इक्वल टू 0।
चलिए तो देखिए दिया क्या है, वृत्त का समीकरण दिया क्या है, वृत्त का समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा क्या क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ क्या दे रहा है, माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और यहाँ क्या दे रहा है, वाई स्क्वायर माइनस का 8y। यहाँ क्या है 45, इसको पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y बराबर 45। अब इसको क्या करिए, पूर्ण वर्ग बनाइए, पूर्ण वर्ग बनाइए, यानी इसका होल स्क्वायर बनाइए, या तो x माइनस जो भी हो यहाँ पर उसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। यहाँ ध्यान दीजिए क्या जोड़े और घटाए, क्या जोड़ा जाए इसमें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या और जोड़े और घटाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें देखिएगा इसमें क्या करें, 4 को ऐड कर दें और 4 को माइनस कर दें तो क्या दिखाई देगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे रहा है। इसमें क्या जोड़े और घटाए ये मिल जाए हमको, देखिए तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 8y, इसमें क्या और जोड़े घटाए कि हमको क्या प्राप्त हो जाए। पहले देखिए यहां से इसको तोड़िए तो 2 बार में टूटेगा, 4 और 2 के रूप में, 2 और 4 के रूप में। यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, यानी 2 और 4 के रूप में टूट गया, यहाँ से हो गया 2ab हो गया, क्या हो गया 2ab हो गया, ये 2ab हो गया, तो यहाँ क्या हो सकता है 4 का स्क्वायर यानी 16 और माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका होल स्क्वायर आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस क्या देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या 2ab, यहाँ से देखिए 2ab यही होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या बच रहा है, माइनस का 16 इक्वल टू 45। अब देखिए 4 और माइनस 16 कितने हो जाएंगे मिलकर के, कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, 20 को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, इधर माइनस का 20 होगा, इधर को लेकर जाएंगे दूसरे तरफ क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 65। ठीक है, अब क्या करिए इसकी तुलना कर दीजिए किससे, वृत्त के समीकरण से। वृत्त के समीकरण का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, हम वृत्त का समीकरण एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का बराबर आर स्क्वायर। तो सिर्फ तुलना करने पर, तो जैसे हम तुलना करेंगे क्या हो जाएगा,
h बराबर 2, k बराबर 4 और r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, नहीं टूटेगा क्योंकि 13 पचे 65 होता है। 13 भी क्या है अपने आप में, 13 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है और 5 भी अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, दोनों किसी से भी नहीं कटेंगे। तो इसका क्या करना, क्या आ जाएगा ये 65, यानी वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा 2,4 और त्रिज्या बराबर 65 इकाई। चलिए आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। चलो देखो, चलिए 8वें प्रश्न को हल करते हैं। चलो देखो इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को, वृत्त का समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 को पक्षांतर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सबको पास कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब देखिएगा इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4x, क्या हो जाएगा 2 इंटू 4x, और इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5y, इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 4x, और इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5y, यानी b क्या हो गया यहाँ पर 4 और यहाँ पर b क्या हो जाएगा 5, यानी यहाँ क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्या हो जाएगा, प्लस का 16 माइनस का 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 12। ठीक है, देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी देखिए बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 2ab यानी 2 5y, तो 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 4 2 8x हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, बच जाएगा क्या माइनस का 16 प्लस ये क्या आ जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस का 25 इक्वल टू 12। ये देखिए माइनस 16 और माइनस 25 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 41 और 41 को इधर ट्रांसफर कर देंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 41 हो जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया 12 प्लस 41, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 53।
3। अब वृत्त के समीकरण से इसका तुलना कर दीजिए सूत्र से। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे तुलना कर दिया, h बराबर क्या हो जाएगा? 4। h बराबर क्या हो जाएगा? 4। k बराबर क्या हो जाएगा? -5। r बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए ये 53 क्या है? 53 एक प्राइम नंबर है। 53 क्या है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होता है? किसी से कटता नहीं है, किसी से कटता नहीं है। 13 का टेबल पढ़िए, देखिए उसमें भी नहीं आएगा। 17 का टेबल पढ़ेंगे उसमें भी नहीं आएगा। और क्या कहते हैं 19 का टेबल पढ़ेंगे उसमें भी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? 53 को क्या कर देंगे, ये जब टूटेगा नहीं, प्राइम नंबर है, इसको क्या कर देंगे? अंडर रूट में क्या कर देंगे? अंडर रूट 53। तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र 4, -5 और वृत्त की त्रिज्या बराबर अंडर रूट 53 इकाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ सॉल्व करते हैं। 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वृत्त का समीकरण क्या दिया गया है? वृत्त का समीकरण है 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0। चलिए इसको क्या करते हैं, त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करते हैं। 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0। एक फुट लाइए इधर, 2x² माइनस x प्लस 2y² इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन कर लीजिए। 2 जब कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा? 2x² माइनस x/2 प्लस y² इक्वल्स टू 0। 2 को क्या करिए, ट्रांसफर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 2 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा x² माइनस x/2। इसमें क्या, देखिए यहाँ क्या है? x/2 है। क्या है? x/2। 2 इंटू क्या हो जाएगा? x/4। क्या हो जाएगा? x/4, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स अपान 1/4 हो गया। 2x प्लस इंटू 1/4, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x/2। यहाँ क्या हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/4। 1/4, 1/, जब 4 है तो 1/4 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। 1/4 का क्या कर देंगे? स्क्वायर को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे। यहाँ क्या बच गया? प्लस का y²। जब सिर्फ y² है, y² के साथ कुछ दिया नहीं गया है, हम मान लेंगे कि जो y के साथ है वो क्या है? 0 है। क्या है? 0। क्या है? 0 है, होल स्क्वायर बराबर 0। 2 को ट्रांसफर कर दिए, 0 हो गया है। आगे देखिए क्या हो गया? x² माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। x माइनस 4 का
होल स्क्वायर प्लस एक वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 1/4 स्क्वायर, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर, 0 x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर। वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तुलना कर दिया जाए, h बराबर क्या प्राप्त होगा हमको 1/4, के बराबर क्या प्राप्त होगा 0, r बराबर 1/4, क्या प्राप्त होगा 1/4, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/4 बचेगा। तो वृत्त का केंद्र और त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त का केंद्र 1/4 0 और त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/4 इकाई। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।